करण और रीनू एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। करण और रीनू दोनों का गांव एक है। करण बीकॉम करता था और रीनू भी बीकॉम कर रही थी। दोनों का लास्ट साल था। दोनों छुप छुप के एक दूसरे से हंसते मिलते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्रेम करते थे। एक दिन अचानक रीनू के पापा कुछ लोगों को लेकर घर पर आ गए। रीनू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो पानी लेकर आई और नमस्ते करके चली गई। रीनू के पापा ने रीनू की शादी फिक्स कर दी थी, वो भी बिना रीनू को बताए। रीनू को यह बात बहुत बुरा लगा कि उसके घर वालों ने बिना बताए शादी फिक्स कर रहे हैं। उसने पापा से बोला कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके पापा ने उसे डांट कर घर में जाने को बोला। रीनू चुपचाप घर के अंदर चली गई और खूब रोने लगी। उसने अपनी मम्मी से भी बात किया, पर वो नहीं मानी। रीनू दिन प्रतिदिन उदास रहने लगी और करण से मिलना बंद कर दिया। करण को कुछ नहीं पता था। वो रीनू को मिलने के लिए बुलाया, पर वो नहीं आई। करण बहुत उदास हुआ और रीनू से उसे के घर पर जाकर मिलने को सोचा। शाम का टाइम था। रीनू के घर पर कोई नहीं था। मौका देखकर रीनू के घर में चला गया और पूछा कि उसको क्या हुआ है और वो ऐसा क्यों कर रही है। रीनू ने सारी बात बताई। करण ने बोला कुछ नहीं होगा। इधर रीनू के पापा सारी बात सुन रहे थे। वो आए और रीनू करण से बहुत प्यार से बात किया और बोला कल तुम दोनों से कुछ बात करनी है। रीनू के पापा ने गांव के कुछ लोगों से बात कर लिया और दूसरे दिन गन्ने के खेत के पास रीनू और करण को बुलाया। दोनों बहुत ही खुश थे कि आज पापा मान जाएंगे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। ये लोग जैसे ही खेत के पास गए, 10 लोगों ने इन्हें घेर लिया और गन्ने से मारने लगे। दोनों खूब तेज से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई आया नहीं और ये लोग दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों को गन्ने के पाती से जला दिया। आज के इस ज़माने में लोग ऐसा कर रहे हैं। हम सब लोग कहते हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन आज भी जात और धर्म के नाम पर मार हो रही है। ऐसा कब तक चलेगा? हम सब लोगों को मिलकर इसे सपोर्ट करना होगा, नहीं तो हर घर में करण और रीनू जैसे लोग मारे जाएंगे। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं, फिर ऐसा क्यों?